Hello students and welcome back with the new video lecture of Visual Basic and Introduction to .NET. So first of all, let's see the content of this video lecture. So content of this video lecture is we are in unit 1 and this is paper 2 Introduction to Visual Basic. Unit 1 Introduction to Visual Basic. This is our lecture 7 and content of this lecture is control flow statement. जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डायलॉग बॉक्स और क्रिएटिंग यूज़र इंटरफेस देखा था। आज का जो टॉपिक है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, ये हमारे फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है। ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये बिल्कुल ही डिफरेंट, जो हम सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख रहे थे ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। जब हम अगर ये क्लास में होता था, कॉलेज में होता था, तो आपको इसके प्रैक्टिकल्स देखते थे तब आपको ईजिली समझ में आता था, लेकिन अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाएगा। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डिलीवर यू द लेक्चर। बहुत अच्छे से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये समझ में आए, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है क्योंकि बिल्कुल अलग है। ये जो सी और सी प्लस प्लस था उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसकी वजह से यहाँ पर प्रोग्रामिंग और जो फंक्शनिंग है इसकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो आज हम देख रहे हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हम ऑलरेडी सी में भी देख चुके हैं और सी प्लस प्लस में भी देख चुके हैं। इफ़ एल्स वाली जो इफ़ एल्स का जो पार्ट था, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, डू लूप, डू वाइल लूप, ये सब हम देख चुके हैं। यहाँ पर कुछ जो है वो नए देखने को मिलेंगे, जैसे कि सी और सी प्लस प्लस में सिलेक्ट केस था, स्विच केस था, और यहाँ पर उसी को चेंज करके यहाँ पर सिलेक्ट केस इन्होंने कर दिया है। यहाँ पे फॉर नेक्स्ट है, वाइल वेंड है, विथ एंड विथ है, और टाइप्स ऑफ इवेंट। तो आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे, इफ़ देन एल्स, सिलेक्ट केस, डू लूप स्टेटमेंट, फॉर नेक्स्ट, वाइल वेंड, एंड विथ and types of event. These all are control flow statements. So let's see one by one. So VB control statement. What is VB control statement? Control statements are used to create special program features such as logic test, लूप्स एंड ब्रांचेस। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉजिक स्पेशल प्रोग्राम फीचर्स हैं ये, जहाँ पर हमें लॉजिक लगाना पड़ता है। कई बार हमें लूप्स लगाने पड़ते हैं, एक ही स्टेटमेंट बार बार रिपीट होती है, इसके लिए हमें लूप्स लगाने पड़ते हैं। और यहाँ पर हमें ब्रांचेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे स्विच केस हम देखते थे वैसे ही यहाँ पर उसकी जगह पे कौन सा है, सिलेक्ट केस है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन VB. दे आर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स सच एज इफ़ देन एल्स एंड सिलेक्ट केस। ये आते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, जिसमें एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास रहते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। आपके पास मोर देन वन स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होती है, वन या वन से ज़्यादा, तब हम यहाँ पर इफ़ देन एल्स या फिर सिलेक्ट केस का यूज़ करते हैं। सेकेंड जो है वो लूप स्टेटमेंट है, जहाँ पर हमें इटरेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने के लिए हम यहाँ पर उसको लूप्स लगा देते हैं, तो इसके लिए हम लूप स्टेटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पर डू लूप, फॉर नेक्स्ट एंड वाइल वेंड, ये सारे लूप स्टेटमेंट्स हैं जिसको कि हम डिटेल में देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जो फर्स्ट है इफ़ देन के अंदर। सो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट पहला है द इफ़ स्टेटमेंट। द इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जैसे हमारे पास सी और सी प्लस प्लस में हमने देखा था कि एक इफ़ स्टेटमेंट होती थी, एक इफ़ कंडीशन होती थी, और उसके साथ एक ही स्टेटमेंट होती थी प्रिंट करने के लिए, एक ही स्टेटमेंट डिस्प्ले करने के लिए होती थी। तो वैसे ही ये भी है द इफ़ स्टेटमेंट। एंड इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज टू रीडायरेक्ट प्रोग्राम फ्लो बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ कंडीशनल टेस्ट। कंडीशन हम जो लगा रहे हैं वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट इस पे चला जाएगा। सो दीज आर टू फॉर्म्स, एक है इफ़ देन स्टेटमेंट और दूसरा है इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। द इफ़ देन स्ट्रक्चर टेस्ट द कंडीशन स्पेसिफाइड एंड इट इज़ ट्रू, एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट दैट फॉलोज। जो ट्रू होने के बाद कंडीशन, जैसे हमने लगाया इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा है तो सबसे पहले पहली वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अदरवाइज दूसरी वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अब देखो, हम लोग जब सी और सी प्लस प्लस में देख रहे थे तो वहाँ पर ओनली इफ़ होता था, यहाँ पर इफ़ देन है, ठीक है, यहाँ पर इफ़ देन का यूज़ हम करते हैं। देन इफ़ स्ट्रक्चर कैन हैव अ सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन सिंटेक्स एज फॉलोज। तो यहाँ पर सिंगल लाइन भी इफ़ एल्स वाला लिख सकते हैं और मल्टीपल लाइन्स वाला भी हम इफ़ देन वाला लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंटेक्स क्या है सिंगल लाइन के लिए,
इफ़ कंडीशन देन स्टेटमेंट, पहले कंडीशन और फिर उसके बाद क्या स्टेटमेंट प्रिंट करना है हम एक लाइन में भी उसको लिख सकते हैं। जस्ट लाइक टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर में हम क्या करते थे, एक ही लाइन में पूरे स्टेटमेंट लिखते थे और वो शॉर्ट हैंड फॉर्म था किसका, इफ़ कंडीशन का। कंडीशन कैन बी ऑफ एनी एक्सप्रेशन दैट इवेल्युएट्स टू अ ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, कंडीशन के दो ही रिजल्ट आएंगे, या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। In VB, true is defined as any non-zero number such as -1, 1, 2, 500 and so on. On the other hand, false has a value 0. अगर वो स्टेटमेंट ट्रू आ रही है तो हम उसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, -1, 1, 2, 500 और एनी। बट अगर वो वैल्यू फॉल्स आ रही है तो उसके लिए सिर्फ एक ही वैल्यू है रिप्रेजेंट करने के लिए, ओनली 0। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ इंट काउंट लेस देन इंट काउंट इज इक्वल्स टू इंट काउंट प्लस 1। अब यहाँ पर देखो छोटा सा एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ़ इंट काउंट इज़ अ वेरिएबल नेम, अगर ये लेस देन 10 है देन क्या करना है, इंट काउंट इज इक्वल्स टू इंट काउंट प्लस 1, उसमें एक प्लस 1 कर देना है अगर वो लेस देन 10 है। तो ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो जाएगी तब। तो ये एक लाइन में हमने एक्सप्रेशन भी वहाँ पर लिखा कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है उसके बाद में। आफ्टर दैट द मल्टीपल लाइन इफ स्टेटमेंट हैज़ द फॉलोइंग सिंटैक्स। अब हमने सिंगल लाइन देखा, अब हम मल्टीपल लाइन देखते हैं। सिंटैक्स, इफ कंडीशन देन वन और मोर वीबी स्टेटमेंट एंड इफ, ये एक या एक से ज़्यादा, वो इफ देन कंडीशन एक ही लाइन में आ रही थी, ये मल्टीपल लाइन में आ रही है। इसका सिंटैक्स क्या है, इफ़ कंडीशन, पहले इफ़ लगेगा फिर उसके बाद कंडीशन आएगी, देन के बाद हम नीचे आ जाएंगे और वहाँ पर एक या एक से ज़्यादा जो भी स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं उस कंडीशन के बेस पर, और लास्टली एंड इफ़। अब यहाँ पर देखने वाली एक बात ये है कि वीबी में जब भी आप कोई फंक्शन शुरू करते हो या फिर कोई कंडीशन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट शुरू लगाते हो तो उसके साथ में आपको उसका एंड भी करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर इफ़ आपने शुरू किया है तो आपको एंड इफ़ भी लिखना पड़ेगा। अगर आप एंड इफ़ नहीं लिखोगे तो क्या होगा, एरर आएगा, क्योंकि ये आपका स्टेटमेंट जो है वो क्लोज नहीं हुआ। इसके लिए ये ब्लॉक क्लोज नहीं हुआ, इस ब्लॉक को क्लोज करने के लिए हम यहाँ पर एंड इफ़ का यूज़ करते हैं। जैसे कि C++ में हम लोग क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स का यूज़ करते थे, वैसे ही यहाँ पर ये अगर आपने एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो तो आपको उसको क्लोज भी करना पड़ेगा बाय प्रीफिक्स ऑफ एंड इफ़। एंड पहले लगाना पड़ेगा और इफ़ लास्ट में लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल, इफ़ बैलेंस स्टेटस देन, बैलेंस स्टेटस अगर देन इंट काउंट इज इक्वल्स टू इंट काउंट प्लस 1 एंड इंट सम इज इक्वल्स टू इंट सम प्लस इंट काउंट एंड इफ़। अब यहाँ पर क्या है, इफ़ बैलेंस स्टेटस यहाँ पर लेस देन 10 होना चाहिए या 5000 होना चाहिए। इफ़ बैलेंस स्टेटस लेस देन 5000 देन इंट काउंट, अगर कम है तो उसको +1 करना है और उसी को सम करके फिर इंट सम में ऐड करते जाना है, जितनी भी उसकी सैलरी ऐड होती जा रही है उसको। दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ str color इज इक्वल्स टू r और str color इज इक्वल्स टू कैपिटल R देन debug डॉट प्रिंट यू सिलेक्टेड रेड कलर इंट पॉइंट इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है कि अगर str कलर, जो हम कलर के लिए स्मॉल r या फिर कैपिटल R यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, वो क्या प्रिंट करेगा, यू सिलेक्टेड अ रेड कलर। और कब तक करेगा, जब तक कि इंट पॉइंट की वैल्यू जो है वो 10 नहीं पहुँच जाती और लास्ट में हमें एंड इफ देना पड़ेगा। तो दिस इज़ अ मल्टीपल लाइन। पिछले वाले इसमें सिर्फ सिंगल लाइन में था इसलिए हमने एंड इफ़ का यूज़ नहीं किया था, लेकिन अगर मल्टीपल लाइन में अगर आप इफ़ कंडीशन यूज़ कर रहे हो तो आपको एंड इफ़ लगाना पड़ेगा। सेकेंड जो है वो सिलेक्ट केस स्टेटमेंट, ये किसके अंदर आती है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ही आती है। सिलेक्ट केस इज़ जस्ट लाइक अ स्विच केस। स्विच केस में हमारे पास एक से ज़्यादा चॉइसेस होती थी, वहाँ पर केस 1, केस 2, केस 3 होता था, ऐसे ही इसमें भी केसेस होते हैं। तो सिलेक्ट केस स्ट्रक्चर कंपेयर्स एंड वन एक्सप्रेशन टू डिफरेंट वैल्यूज एंड द एडवांटेज ऑफ दिस सिलेक्ट केस स्ट्रक्चर ओवर मल्टीपल इफ देन एल्स अ स्टेटमेंट इफ दैट इज मेक्स द कोड ईजियर टू रीड एंड मेंटेन। अब मल्टीपल लाइन इफ़ स्ट्रक्चर लिखने के बजाय हम सिलेक्ट केस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो कंडीशन है उसको मैच करने के लिए मोर देन वन रिजल्ट्स हैं, वहाँ पर मोर देन डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो सिलेक्ट केस स्ट्रक्चर टेस्टेड अ सिंगल एक्सप्रेशन एंड विच इज़ इवेल्युएटेड वंस एट द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर।
यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन होती है जो हमें ऊपर में चेक करनी पड़ती है, सबसे टॉप में चेक करनी पड़ती है, और उसके बाद बाकी की सारी स्टेटमेंट है। अब जो कंडीशन ट्रू होगी उसके हिसाब से वो मैच करेगा, 4-5 केसेस में से जो भी केस मैच करेगा उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट इज देन कंपेयर्ड विथ सेवरल वैल्यूज एंड इफ इट मैचेस वन ऑफ देम देन करस्पॉन्डिंग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर पहले ही वो कंडीशन चेक होगी और वो कंडीशन के साथ में हम बाकी की जो केस वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर करेंगे। अगर वो किसी के साथ मैच करता है वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो उस लूप से बाहर आएगा। तो इसका सिंटैक्स देखो, सिलेक्ट केस एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन आप देना चाहते हो। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेशन? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। केस वैल्यू 1 वीबी स्टेटमेंट ब्लॉक, फिर केस वैल्यू 2 वीबी स्टेटमेंट ब्लॉक। नंबर ऑफ एन, आप नंबर ऑफ एन केसेस यहाँ पर लगा सकते हो। केस एल्स वीबी स्टेटमेंट ब्लॉक एन, यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू जैसे हम स्विच केस करते थे बिल्कुल स्विच केस जैसा ही सिलेक्ट केस होता है, बस यहाँ पे नाम उसका चेंज कर दिया है। और लिखने का तरीका इसलिए बदला है क्योंकि सी और C++ में हमने अभी तक जो भी देखा है कि हम कोई भी स्टेटमेंट लिखने के बाद हम वहाँ पर सेमीकोलन लगाते थे, लेकिन वीबी में सेमीकोलन हम नहीं यूज़ करते हैं। यहाँ पर से एंटर कर दिया मतलब आपकी वो लाइन वहाँ पर अपने आप टर्मिनेट हो जाती है। नेक्स्ट इज लूप स्टेटमेंट। तो फर्स्ट हमने देखा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जिसमें हमने इफ़ देन और इफ़ देन एल्स, सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन और सिलेक्ट केस, ये तीनों चीज़ें हमने उसमें देखी। अब हम देखते हैं लूप स्टेटमेंट। लूप इज़ द सेट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट एग्जीक्यूट रिपीटेडली अंटिल सर्टन प्रीडिटरमाइंड कंडीशन इज मेट। अब लूप स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ही चीज़ बार बार रिपीट करने से अच्छा है। जैसे कि सपोज़ करो आपको हेलो वर्ल्ड जो है वो 10 बार प्रिंट करना है। अब 10 बार प्रिंट करना है तो आप इजीली लिख लोगे, लेकिन वही चीज़ आपको 50 टाइम्स लिखने के लिए कहा जाएगा तो आपको आप नहीं लिखोगे। तो उसकी जगह पे हमारे पास यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड है लूप्स, हम उसको इटरेशन में डाल सकते हैं, हम उसको लूप में लगा देंगे तो हमको स्टेटमेंट सिर्फ एक ही बार लिखनी पड़ेगी और वहाँ पर एक कंडीशन देनी पड़ेगी। वो कंडीशन जब तक के ट्रू रहेगी तब तक वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। जैसे ही फॉल्स हो जाएगी वो उसको जो लूप के बाहर चला जाएगा। तो वीबी सपोर्ट्स फॉलोइंग लूप स्टेटमेंट। पहला है डू लूप, यहाँ पर हमारे पास वाइल लूप भी है, डू वाइल लूप भी है, फिर फॉर नेक्स्ट लूप है और उसके बाद लास्टली वाइल व्हेन लूप है। सो पहला हम देखते हैं डू वाइल लूप। So do while loop until a condition is met, it is useful when the number of iteration is unknown. Do loop has 4 different variation. Do loop के अंदर 4 अलग अलग वेरिएशंस हैं। तो ये do while loop है, यहाँ पर कंडीशन जब तक until a condition is met, कब तक वो चेक करेगा? जब तक कि उसको कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं मिलती है तब तक वो करेगा, और उसके बाद अगर ट्रू मिलने के बाद फिर क्या करेगा? उसको प्रिंट करेगा। अब डू लूप जो है इसके 4 वेरिएशंस है। पहला है डू वाइल लूप, दूसरा है डू लूप वाइल, उसके बाद है डू अंटिल लूप एंड लास्टली डू लूप अंटिल। अब जब ये हम प्रोग्राम्स देखेंगे इसके तब हम यहाँ पर जब यूज़ करेंगे तब हमको ये समझ में आएगा। तो पहले हम वेरिएशंस देख लेते हैं डू वाइल लूप किस तरीके से यूज़ करना है। सो डू वाइल लूप में क्या करना है? डू वाइल लूप एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। डू वाइल लूप क्या करता है? जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो डू वाइल कंडीशन वीबी स्टेटमेंट ब्लॉक और लूप, यहाँ पर हम लूप जो है वो नीचे लगाएंगे। तो वीबी इवेल्युएट्स द कंडीशन एंड इफ इट इज़ ट्रू द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। अगर ट्रू होगी तो ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स देन प्रोग्राम कंटिन्यूज एंड द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा? प्रोग्राम कंटिन्यू होगा और वो स्टेटमेंट फॉलोइंग करेगा, लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट्स होगी वो इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 1 to 10, यहाँ पर हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जहाँ पर 1 से 10 तक नंबर को डिस्प्ले करना है। तो हमने एक यहाँ पर वेरिएबल लिया है डीम नंबर एज इंटीजर। व्हाट डू यू मीन बाय डीम? डिक्लेयर इन मेमोरी, डिक्लेयर इन मेमोरी। सो एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया नंबर, और वो कैसा है? एज अ इंटीजर। उसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। नंबर इक्वल्स टू 1, हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 1 से, क्योंकि हमको 1 से 10 तक प्रिंट करना है। डू वाइल नंबर लेस देन इक्वल्स टू 10 प्रिंट नंबर। अब यहाँ पे देखो डू वाइल हमने यहाँ पे डू करो, कंडीशन चेक करो कौन सी? नंबर अगर लेस देन इक्वल टू 10 है तो नंबर को प्रिंट करो।
फिर उसके बाद नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस 1, एक एक नंबर उसमें ऐड करते जाओ, क्योंकि हमको कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है, 10 तक, 1 to लेकर 10 तक। उसके बाद लूप जो है हमारा वहाँ ख़त्म हो जाएगा, और उसके अगर जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जैसे ही नंबर की वैल्यू 11 चली जाएगी, ये उस लूप से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट इज do until loop. Do until loop execute a block of statement as until the condition becomes true, and do until loop execute a block of statement as long as condition is false. do until loop, अब देखो do while loop में क्या हो रहा था कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब तक के कंडीशन ट्रू है, until द मतलब फॉल्स है, अगर फॉल्स कंडीशन है तो वो जब तक कि ट्रू नहीं हो जाएगी तब तक कि ये चलता रहेगा। अनटिल जब तक कि कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक कि ये लूप चलता रहेगा। सो डू अनटिल कंडीशन वीबी स्टेटमेंट ब्लॉक लूप। वीबी इवेल्युएट्स द कंडीशन एंड इफ इट इज़ फॉल्स, वीबी क्या करेगा, पहले कंडीशन चेक करेगा, और अगर वो फॉल्स आती है देन स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इफ द कंडीशन इज ट्रू द प्रोग्राम कंटिन्यूज एंड द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप इज एग्जीक्यूटेड। ये बिल्कुल डू वाइल लूप के उल्टा है। डू वाइल लूप में क्या हो रहा था कि अगर कंडीशन फॉल्स हो रही थी तब वो कंटिन्यू कर रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कंडीशन ट्रू हो रही है तब वो लूप को कंटिन्यू कर रहा है और आगे की स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर रहा है। जब तक कंडीशन फॉल्स है तब तक के ये लूप चलता रहेगा, जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी वो उस लूप के बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट इज डू लूप वाइल। इट्स वर्क एग्जैक्टली लाइक द डू वाइल लूप एक्सेप्ट दैट द डू लूप वाइल स्टेटमेंट इवेल्युएट्स इट्स कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप। अब हमारे पास सी और सी प्लस प्लस में हमने दो लूप देखे थे, एक वाइल लूप देखा था और एक डू वाइल लूप देखा था। वाइल लूप में क्या होता था कि पहले वो कंडीशन चेक करता था, बाद में स्टेटमेंट प्रिंट करता था, और डू वाइल लूप में क्या होता था, पहले कंडीशन चेक पहले स्टेटमेंट प्रिंट करता था एटलीस्ट वंस, और बाद में लास्ट में कंडीशन चेक करता था। तो ये वैसा ही है। So it's work exactly like do while loop except that the do loop while statement evaluates its condition, पहले कंडीशन करेगा और आखिरी में एट द एंड ऑफ द लूप वो कंडीशन कहाँ पे चेक करेगा, एट द एंड ऑफ द लूप। तो डू वीबी स्टेटमेंट ब्लॉक एटलीस्ट वंस वो प्रिंट करेगा, और उसके बाद लूप वाइल कंडीशन आखिरी में हम वहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। इट इज़ लाइक सेम एज सी प्लस प्लस में डू वाइल लूप है, बिल्कुल ये वैसा ही वर्क करता है। आफ्टर दैट डू लूप अनटिल। अभी देखो ये भी डिफरेंट है। इट्स वर्क एग्जैक्टली लाइक डू अनटिल लूप एक्सेप्ट दैट द डू लूप अनटिल स्टेटमेंट इवैल्यूएट्स इट्स कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप। ये भी बिल्कुल सेम, आखिरी में कंडीशन चेक करेगा, पहले स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, आखिरी में इसको कंडीशन को चेक करेगा, और उसके बाद एग्जीक्यूशन बाकी के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये हमारा बी कंडीशन हमने यहाँ पर आज के इसमें हम देख रहे थे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमने इफ देन और सिलेक्ट केस देखा। अब हम इस और उसके बाद हमने क्या देखा, डू वाइल लूप और फॉर नेक्स्ट अभी हम देख रहे हैं। तो फॉर नेक्स्ट एग्जीक्यूट ये नया लूप है, ये सी और सी प्लस प्लस में नहीं था। सो फॉर नेक्स्ट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। For next loop are generally used for when the exact number of iteration that need to be performed is known in advance। अगर आपको पहले से ही पता है कि कितने बार ये लूप को चलाना है, जैसे सपोज करो कि 50 पीपल्स, जैसे एडमिशन के लिए सिर्फ 50 सीट्स हैं, तो हमें पता है लास्ट कंडीशन पता है हमको सिर्फ 50 है, तो हम इससे ज़्यादा की तो उसको देंगे नहीं। तो अगर ऐसा है तब हम फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, जिसमें हमें पहले से ही पता है कि हमें ये लूप कितनी बार चलाना है। सो इटरेशन दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड इज़ नोन इन एडवांस। हमें जब पहले से ही पता होगा कि ये इटरेशन या लूप ये कितनी बार चलाना है, तब हम फॉर नेक्स्ट लूप का यूज़ करेंगे। तो फॉर काउंटर स्टार्ट टू एंड, ये जस्ट लाइक हमारा जो फॉर कंडीशन होती थी, फॉर लूप हमने देखा हुआ है सी और सी प्लस प्लस में, ये बिल्कुल वही है फॉर नेक्स्ट लूप। तो हमें यहाँ पर एंड भी, शुरू भी कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है, ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, तब हम फॉर नेक्स्ट लूप का यूज़ करते हैं। तो फॉर काउंटर इज इक्वल्स टू स्टार्ट टू एंड, स्टेप इंक्रीमेंट, वीबी स्टेटमेंट ब्लॉक एंड नेक्स्ट काउंटर। द आर्ग्यूमेंट, वहाँ पर भी इंक्रीमेंट होता था, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट का यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस करते थे, यहाँ पर हम नेक्स्ट का यूज़ करेंगे। सो द आर्ग्यूमेंट काउंटर स्टार्ट्स एंड इंक्रीमेंट आर ऑल न्यूमरिक। आर्ग्यूमेंट जो है वो काउंटर है,
स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, और इंक्रीमेंट जो है ये सब किस में रहेगा, न्यूमरिकली रहेगा। एंड द कंटेंट्स गिवन इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स आर ऑप्शनल। इंक्रीमेंट की स्टेप्स आपको देना है या नहीं देना है ये आप पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल है डीम नंबर एज इंटीजर फॉर नंबर इज इक्वल्स टू 1 to 10 प्रिंट नंबर नेक्स्ट नंबर। अब यहाँ पर पहले से ही हमने बता दिया, उसको स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन बता दी और फाइनल पोजीशन बता दी। इनिशियल कहाँ से है, 1 से, और फाइनल पोजीशन कितनी है, 10 है, और उसके बीच में हमने यहाँ पर लूप लगा दिया। ये बिल्कुल फॉर लूप जो था हमने C++ में पढ़ा था, ये वैसा ही फॉर नेक्स्ट लूप है। आफ्टर दैट द वाइल वेंट लूप। डू वाइल लूप में हमने देखा है वाइल लूप, लेकिन ये नेक्स्ट ये अलग है, वाइल वेंट लूप। द वाइल वेंट लूप्स एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वाइल अ कंडीशन इज ट्रू। ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी तब। सो द वाइल वेंट लूप एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वाइल अ कंडीशन इज ट्रू। अगर फॉल्स होती है तो वो ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सिंटैक्स क्या है, वाइल कंडीशन, वीबी स्टेटमेंट ब्लॉक, वेंट। अब यहाँ पर वेंट क्यों लिखा है, मैंने पहले बताया कि यहाँ पर अगर आप कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हो तो उसको आपको यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा। तो अगर आप वाइल लूप शुरू कर रहे हो तो उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा, उसके लिए प्रीफिक्स वर्ड है वेंट। इफ़ कंडीशन इज ट्रू all statements are executed, and when a statement is reached, control is returned to the while statement which evaluates condition again. अगर कंडीशन ट्रू है तो all statements are executed and control return to the while statement, and if the condition is still true the process is repeated. जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो प्रोसेस एज इट इज़ चलती जाएगी। तो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, डीम नंबर एज इंटीजर, नंबर इज इक्वल्स टू 1, हमने इनिशियलाइज कर दिया नंबर को। वाइल नंबर इज लेस दैन इक्वल टू 10 प्रिंट नंबर, नंबर इज इक्वल्स टू नंबर प्लस 1, और उसके बाद वेंट। ये बिल्कुल वैसा ही लास्ट जो हमने फॉर नेक्स्ट में देखा है, ये वैसा ही वाइल वेंट है, लेकिन ये कब तक करेगा, जब तक कि ट्रू रहेगी तभी तो। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज विथ एंड विथ स्टेटमेंट। ये एक नया है, विथ एंड विथ स्टेटमेंट, और ये डिफरेंट भी है, बाकी जो लूप्स हम देख रहे थे उससे बिल्कुल अलग है ये। When properties are set for object or methods are called a lot of coding is including that acts on the same object. It is easier to read the code by implementing the with and with statement. Multiple properties can be set and multiple methods can be called by using the with and with statement. तो ये with statement है, इसमें क्या होता है, हम प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। अब प्रॉपर्टी किसकी सेट करेंगे, कंट्रोल्स की। व्हाट डू मीन बाय कंट्रोल्स, जैसे लेबल्स है, टेक्स्ट बॉक्सेस है, ऑप्शन बटन्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इनके जो फंक्शंस हैं, उनको सेट करने के लिए हम विथ एंड स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सो तो प्रॉपर्टी सेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और मेथड्स आर कॉल्ड द लॉट ऑफ कोडिंग। इसके लिए आपको बहुत सारी कोडिंग लिखनी पड़ती है या फिर आपको बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे देखने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको क्या रखनी है तो आप इस विथ एंड स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। So the code is executed more quickly and efficiently as the object is evaluated only once, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसको एक ही बार इवेल्युएट करना पड़ता है, और इट इज़ वेरी इजी मेथड टू क्विक, ये बहुत इजीली एग्जीक्यूट हो जाता है और इफ़िशियंट भी है। इसके लिए हम विथ एंड का यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, जब भी कोई कंट्रोल यूज़ करते हैं अपने फॉर्म के ऊपर लेकर आते हैं, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए, तब हम उसी समय वहाँ प्रॉपर्टी विंडो आता है, वहीं पर हम उसकी प्रॉपर्टी सेट करते हैं। लेकिन अगर आप वैसा नहीं करना चाहते हो तो आपके पास दूसरा तरीका ये है कि आप विथ एंड का यूज़ करके वहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है, फंक्शंस, मेथड जो है वो उसको सेव कर सके। व्हाट इज़ मेथड, मेथड इज़ सेम एज फंक्शन, फंक्शन ही मेथड यहाँ पर बोला गया है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, विथ टेक्स्ट 1। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है, टेक्स्ट 1 है, हमारा लूप कौन सा है, विथ लूप लगा रहे हैं हम, विथ टेक्स्ट 1 डॉट फॉन्ट डॉट साइज इक्वल्स टू 14। अब जो टेक्स्ट 1 है उसका फॉन्ट कितना होना चाहिए, साइज़ कितनी होनी चाहिए, 14 होना चाहिए। डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इज इक्वल्स टू ट्रू। अब यहाँ पर हम उसका कैसे लिखा जाएगा वो देख रहे हैं, तो वो हम किसने चेंज किया, हमने उसका फॉर्मेट बोल्ड में, 4 कलर, अब हम उसका 4 कलर, उस टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज कर रहे हैं, 4 कलर, दैट इज़ वीबी रेड। हाइट उसकी कितनी रख रहे हैं हम, 230, मतलब हम उसकी
साइज़ और लेंथ भी, हाइट और लेंथ भी हम उसकी यहाँ से सेट कर सकते हैं। डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, उसके अंदर क्या लिखा होगा, हेलो वर्ल्ड एंड विथ। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, या फिर हमारे पास ऑप्शन है कि जब हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं अपने फॉर्म के ऊपर और उसकी प्रॉपर्टीज़ हम वहाँ से सेट कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ इवेंट इन वीबी। मैंने आपको पहले ही बताया था इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के बारे में। तो हम जो वीबी में करने वाले हैं वो सभी किसके ऊपर बेस्ड है, सभी पूरी प्रोग्रामिंग किसके ऊपर बेस्ड है, इवेंट्स के ऊपर। तो अब हम देखते हैं वीबी के अंदर कितने सारे इवेंट्स हैं। तो बहुत सारे इवेंट्स हैं। जब आप कोडिंग विंडो पे जाओगे तो आपको वहाँ पर इवेंट करके लिखा होगा, उसके ऊपर ड्रैग करोगे, उसको क्लिक करोगे तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स वहाँ पर दिखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर जितने ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादा, मैं उनको यहाँ पे ला रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो पहला है चेंज इवेंट। पहला क्या है, चेंज इवेंट। द यूज़र मॉडिफाइड टेक्स्ट इन अ कॉम्बो बॉक्स और अ टेक्स्ट बॉक्स। आप उसका मोड ही चेंज कर सकते हो। मॉडिफाइज टेक्स्ट इन अ कॉम्बो बॉक्स, टेक्स्ट को आप कॉम्बो बॉक्स में चेंज कर सकते हो या कॉम्बो बॉक्स को टेक्स्ट बॉक्स में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है क्लिक इवेंट। द यूज़र क्लिक्स द प्राइमरी माउस बटन ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब देखो आपको किसी बटन को सिलेक्ट करना। अभी जैसे टच स्क्रीन वाले आ गए हैं, एटीएम मशीन आ गई है, टच स्क्रीन वाली भी आई है, बटन वाली भी आई है। तो हम दोनों का यूज़ करते हैं। कभी टच वाला, अगर टच वाला है तो टच का भी यूज़ करते हैं, और बटन वाला है तो बटन का। तो वो क्लिक इवेंट हो गया। अगर आप टच कर रहे हैं तो वो कौन सा इवेंट हो गया, टच इवेंट हो गया। डबल क्लिक, हम माउस से किसी भी आपके जो डेस्कटॉप होता है, कंप्यूटर होता है या लैपटॉप होता है, तो उसके ऊपर जो डेस्कटॉप के ऊपर आइकॉन्स होते हैं तो उसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना पड़ता है। सो यूज़र डबल क्लिक्स द प्राइमरी माउस बटन ऑन एन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको डबल क्लिक करना पड़ता है। जैसे टूल बॉक्स में से अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स जो है आपके फॉर्म के ऊपर लाना है तो आपको उसको डबल क्लिक करना पड़ेगा। ड्रैग ड्रॉप, आप उसको ड्रैग कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। यूज़र ड्रैग एन ऑब्जेक्ट टू द अनदर लोकेशन। ड्रैग ओवर, द यूज़र ड्रैग एन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर कंट्रोल। गॉट फोकस, एन ऑब्जेक्ट रिसीव फोकस। देखो कई बार क्या होता है, हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। अगर आपने एंटर योर नेम, तो नेम की जगह में आपने जैसे ही नेम फीड किया, वो जो कर्सर है वो अपने आप नेक्स्ट वाले इसमें आ जाता है, आपको खुद से लाने की ज़रूरत नहीं होती है। दैट इज़ कॉल्ड गॉट फोकस इवेंट। मतलब एक में अगर आपने फीड कर दिया तो वो जो आपका ये है कर्सर, वो अपने आप नेक्स्ट इस पे आ जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड गॉट फोकस इवेंट। की डाउन, द यूज़र प्रेस्ड अ कीबोर्ड की वाइल एन ऑब्जेक्ट हैज़ फोकस। अगर आप की जैसे किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हो और आपके कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन दबा रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। या फिर आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको कीबोर्ड का यूज़ नहीं करना है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके उस पर डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कीबोर्ड से कर रहे हैं तो उसको की डाउन। की प्रेस, द यूज़र प्रेसेस एंड रिलीज अ कीबोर्ड की वाइल एन ऑब्जेक्ट हैज़ फोकस। की अप, की प्रेस, की अप इवेंट्स हैं, ऑकरेंस है, बहुत सारे इवेंट ऑकरेंस होते हैं। लॉस्ट फोकस, अब जैसा गॉट फोकस है वैसा ही लॉस्ट फोकस है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर आप ऑनलाइन कोई फॉर्म भर रहे हो तो अगर आपने पहली फील्ड भर दी है तो अपने आप फोकस दूसरे इस पे चला गया, तो दूसरे इस पे चला गया मतलब पहले वाले पे से फोकस चला गया, तो दैट इज़ लॉस्ट फोकस। एन ऑब्जेक्ट लूजेज अ फोकस। माउस डाउन, द यूज़र प्रेसेस एन एनी माउस बटन वाइल द माउस पॉइंटिंग इज ओवर एन ऑब्जेक्ट। राइट करो, बीच का करो या फिर साइड वाला, लेफ्ट वाला करो, तो कोई भी करोगे तब ये माउस डाउन इवेंट होता है। उसके बाद माउस मूव भी करते हैं हम माउस को, जहाँ पर भी हमें कर्सर लेके जाना होता है तो उसके लिए माउस मूव इवेंट भी है। द यूज़र मूव्स द माउस पॉइंटर ओवर एन ऑब्जेक्ट। माउस अप, जैसे माउस डाउन था वैसे ही माउस अप है। द यूज़र रिलीजेस एनी माउस बटन वाइल द माउस पॉइंटर इज ओवर एन ऑब्जेक्ट। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ इवेंट्स इन वीबी। इसमें से हम ज़्यादा करके चेंज और क्लिक इवेंट यूज़ करते हैं, गॉट फोकस ये सब बहुत कम यूज़ करते हैं। तो हम नेक्स्ट जैसे जैसे प्रोग्राम करते जाएंगे वैसे वैसे हमको ये समझ में आएगा। तो मैं कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर आपको बताने वाली भी हूँ, तो हम धीरे धीरे उसको देखेंगे। तो अभी आपका जो है फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो आपका मंडे होगा उसमें मैं आपको इसका असाइनमेंट दे दूँगी, उसमें सारे डिटेल्स आपको दे दूँगी कि आपको कब तक सबमिट करना है, कहाँ सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है। तो वो सारी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वाला जो लेक्चर नहीं होगा, आपको सिर्फ असाइनमेंट क्वेश्चन मिलेगा मंडे के दिन में।
इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं यूनिट 2 स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।